गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जो कोई भी कार्य पास्ट टेंस में अधूरा कार्य रह गया हो, यानी पेंडिंग में रह गया हो, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका हिंदी पहचान होता है किसी भी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला पढ़ते हैं। फार्मूला में से असर्टिव में जो है अफर्मेटिव और निगेटिव दो सेंटेंस आते हैं, तो उसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, ठीक है। प्लस अगर जरूरत पड़े तो नॉट लगाएंगे, निगेटिव तो नॉट, अफर्मेटिव तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या होता है? वाज वर्ब पहले लग जाता है, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस उसका आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रोगेटिव सेकंड का फार्मूला क्या था? क्यूडब्ल्यू, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो है 3 फार्मूले होते हैं और 3 का 6 सेंटेंस होता है, लेकिन जगह कम था इसलिए जो हमने 4 ही सेंटेंस बनाया है। 2 अपने तरफ से बना लेना, मैं बता दूंगा एग्जाम्पल कैसे होगा। जैसे कहा हम सड़क पार कर रहे थे, अब ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? हम सड़क पार कर रहे थे तो वी वर क्रॉसिंग द रोड। क्या होगा? वी वर क्रॉसिंग द रोड होगा। और इसका निगेटिव यहाँ पर कर दिया है, आप हमें विज्ञान नहीं पढ़ा रहे थे, तो क्या होगा? यू वर नॉट टीचिंग अस क्या हो जाएगा? टीचिंग अस साइंस हो जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट 2 प्रकार का होता है, निगेटिव वाला होता है, अफर्मेटिव वाला होता है। जैसे यहाँ लिखा है क्या भैंस दूध नहीं दे रही थी, तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट का निगेटिव है। अगर इसका अफर्मेटिव लिखना था तो क्या भैंस दूध दे रही थी हो सकता था, है ना। तो क्या भैंस दूध नहीं दे रही थी, इसको हम बनाएंगे तो क्या होगा? क्या पहले लगा है तो क्या का इंग्लिश व्हाट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या का इंग्लिश नहीं बनाना है, क्योंकि क्या से कोई भी सेंटेंस अगर शुरुआत में अगर लिखा हो तो क्या का इंग्लिश नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं तो उससे जो है क्या का मीनिंग हो जाता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बफेलो, भैंस का इंग्लिश बफेलो होता है, तो लिखेंगे वाज बफेलो, लिखेंगे वाज बफेलो। फिर क्या होगा? दूध नहीं दे रही थी, क्या भैंस दूध नहीं देता, तो यहाँ लिखेंगे नॉट गिविंग। फिर क्या होगा? मिल्क हो जाएगा, क्या आ जाएगा? मिल्क, ओके। फिर यहाँ लिखा है किसान बीज क्यों नहीं बो रहा था, जिसका इंग्लिश क्या होगा? तो यहाँ पर क्यों है तो क्यों इंग्लिश क्या होता है? व्हाई, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, तो व्हाई वाज फार्मर, फिर उसके बाद नहीं है तो नॉट लगाएंगे, ठीक है, नॉट हो गया। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर बोना क्या था? सोइंग द सीड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।